नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात यूपी विधानसभा की, जब विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बजट सत्र की शुरुआत हुई। एक तरफ सरकार नए वित्तीय वर्ष के लिए भारी भरकम पिटारा खोलने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। तो आज कैसे विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, बताएंगे आपको। अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदुओं को आतंकवादी बताने पर मैनपुरी में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने बड़ा बयान दिया। महंत ने सीने पर गोली ठोकने तक की बात कह दी। तो क्या था स्वामी मौर्य का बयान और क्यों भड़के महंत राजू दास, बताएंगे आपको। एक तरफ हिंदुओं को आतंकवादी बताने पर बवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मस्जिद में विस्फोटक होने से मुसलमानों में आक्रोश है और इसी आक्रोश के कारण लखनऊ में मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शन देखा गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात लखनऊ एयरपोर्ट की। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेदा से आई अंतरराष्ट्रीय उड़ान की एक सीट के नीचे 2 करोड़ का सोना लवारिस हालत में मिला। बताएंगे आपको एयरपोर्ट पर मचे हंगामे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से है, जो यूपी विधानमंडल से जुड़ी है। 9 फरवरी यानी सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सदन में अपना अभिभाषण देना शुरू किया। इसी दौरान सपा के कुछ विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर, यूजीसी और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सपा के नेताओं का कहना था कि सरकार जनता के मुद्दों की अनदेखी कर रही है और बजट में आम लोगों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। नारेबाजी के कारण सदन में कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। अध्यक्ष ने कोशिश की कि वो वेल से विधायकों को बाहर निकाल दे और सत्र को सामान्य रूप से चलाया जाए। इस तरह बजट सत्र की शुरुआत ही सपा और सरकार के बीच विरोध और राजनीतिक टकराव के साथ हुई। यूपी विधानसभा बजट सत्र पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखकर समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। रचनात्मक मुद्दे नहीं है। अगर उनके पास कोई सवाल है तो सदन में लेकर आए, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद तुरंत जसवंत नगर से सपा विधायक शिवपाल यादव उठे और उन्होंने एसआईआर पर भाजपा के लोगों ने वोट कटवाने का प्रयास किया, इस तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सही वोट बचाने और गलत वोट न जोड़े, इसके लिए काम किया है। चुनाव आयोग को शिकायत भी दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां सत्र होने से पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि बजट सत्र में क्या कुछ होगा, तो वहीं दूसरी ओर सपाइयों ने सदन के बाहर हाथों में तख्तियां यानी बैनर लिए अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आप भी देखिए विरोध का ये वीडियो। चाहे सदन के अंदर की बात हो या बाहर, विपक्षियों ने कोई मौका नहीं छोड़ा है हाई वोल्टेज ड्रामा करने से, जिससे ये साफ संदेश जनता के बीच पहुंच रहा है कि ये सिर्फ 2027 की तैयारी है। इसीलिए विपक्ष सिर्फ मुद्दे ढूंढकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो मैनपुरी से जुड़ी है, जहां हिंदू सम्मेलन में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत
राजू दास पहुंचे और वहां उन्होंने अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे। पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा था जिससे भारी बवाल हुआ। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसे ब्राह्मणों और पंडितों का अपमान माना जा रहा है। पंडितों का कहना है कि ऐसी सीरीज नहीं आनी चाहिए और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि फिल्म का ब्राह्मणों से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि पंडित कोई भी हो सकता है, जिसे ज्ञान हो वो पंडित है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने फेसबुक पर लिखा कि फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर कुछ लोग ब्राह्मण के अपमान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि फिल्म के नाम से ब्राह्मणों का कोई रिश्ता नहीं है। पंडित शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता भी तो भोकाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं विद्वान होता है। पंडित किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। वैसे भी घूसखोर पंडित फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्माता नीरज पांडे एवं फिल्म के हीरो मनोज बाजपेयी हैं, यानी फिल्म के प्रोड्यूसर, निर्माता और हीरो सभी ब्राह्मण ही हैं, तो ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान पर महंत राजू दास भड़क गए। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी मिले हिंदू जूते मारकर इनका मुंह लाल करे। राजू दास ने कहा, हम आतंकवादी नहीं हैं जो तलवार लेकर उनका गला काट देंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं जो जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि कान फट जाए, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि हिंदू आतंकवादी है। वो हिंदुओं को नीच कहते हैं। यहाँ सब के सब हिंदू है। यहाँ कौन अपने आप को नीच समझता है, कौन अपने आप को आतंकवादी समझता है। ये कितनी शर्म की बात है। यानी एक सीरीज के नाम ने अब पूरे यूपी में खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत के बीच बवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा ये अभी देखना बाकी है। खबरों में अब बात लखनऊ में मुस्लिम समुदाय की ओर से हो रहे भारी भरकम विरोध की। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बीते दिनों शिया मस्जिद पर हमला हुआ था, जिसमें कई मुसलमानों की जान गई, साथ ही बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। इस धमाके में मस्जिद और इमाम बाड़ा की इमारत को नुकसान भी पहुंचा। सबसे बड़ी बात कि यह धमाका उस वक्त हुआ था जब जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद परिसर में इकट्ठा हुए थे। इस घटना को लेकर भारत के मुसलमानों में भी आक्रोश देखने को मिला, जहां लखनऊ में पाकिस्तान का पुतला जलाकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे पर जूते चप्पल रखकर अपना विरोध जताया। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पाकिस्तान में हुई इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली, यानी कि अब पाकिस्तान का मामला लखनऊ में गर्म होता नजर आ रहा है मुसलमानों के बीच। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात लखनऊ एयरपोर्ट की। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का सोना लावारिस हालत में मिला। यह बरामदगी जेदा से आई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से हुई। विमान की एक यात्री सीट के नीचे छिपा कर रखा गया ये सोना सफाई कर्मचारियों की नजर में आया, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद जब विमान की नियमित सफाई की जा रही थी, तभी कर्मचारियों ने सीट के नीचे पेस्ट के रूप में छिपाया गया लगभग 1 किलो 300 ग्राम सोना देखा। कर्मचारियों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी, जिससे संभावित तस्करी का बड़ा मामला सामने आ सका और सोना सुरक्षित जब्त किया गया। कस्टम विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया कि बरामद सोना विदेशी मूल का है और इसे तस्करी के इरादे से भारत लाया गया था। सोने को पेस्ट के रूप में छिपा कर लाना तस्करों की आम रणनीति
मानी जाती है ताकि जांच के दौरान उसे पहचानना मुश्किल हो। इस बार तस्करों की योजना नाकाम हो गई। कस्टम अधिकारियों ने सोने को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये सोना किसी यात्री का था या किस कारण से सीट के नीचे लवारिस छोड़ दिया गया। ये सब पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां फ्लाइट के यात्रियों की लिस्ट देख रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब जांच टीम को क्या कुछ हाथ लगता है यह अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।